हेलो 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 हेलो। थोड़ा साउंड देना, थोड़ा साउंड दो। हेलो हेलो। शुरू करें। हेलो हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग। हेलो। चलो दोस्त मेरे, शुरू करते हैं हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। ध्यान से समझना। बाकी कितने लोगों का एग्जाम का सीटी क्लियर हो गया? या। अब दोस्त मेरे, तेरा यही रात अंतिम, यही रात। बट टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। एग्जाम बढ़िया जाएगा, खाली मैथ को संभाल लेना, बाकी में दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है चला कि वो लड़वे करेगा। अब मास्टर है कोई सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया तो सिटिंग अरेंजमेंट पूछवे ना करेगा। डाइस पढ़ाया, डाइस पूछवे करेगा, खाली डेटा चेंज रहेगा। तो रीजनिंग में बहुत बड़ा बात नहीं है, 15-20 को टाइप है, वही 20 को टाइप पूछते रहता है। मिरर इमेज तक, क्लॉक तक, कैलेंडर, फलना चिलना, इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह। मेन मामला तो और फंसेगा मैथ में और साइंस में। ये दो को संभाल लेगा तो हर काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़ रहा है कि नहीं? पढ़ रहा है। सोमवार तक एगो मटेरियल हम दे देंगे, क्योंकि बनिए नहीं पाया, हम हड़बड़ा के देंगे, बहुत सारा एरर रह जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। एगो बहुत सुंदर सा मटेरियल रेलवे करंट अफेयर्स के नाम से बनाए हैं, अवेलेबल करवा देंगे। पीडीएफ सबको पीडीएफ दे भी देंगे और उसका बुक भी बन के आएगा, ठीक ना। देख लेते हैं सोमवार को हो पाता है कि नहीं, लेकिन अवेलेबल करवा देंगे। आ जाओ इधर। आर्किमिडीज के सिद्धांत देखो, यहां से क्वेश्चन जो तुमको पूछेगा, पहली बार किसने कहा था एक्वा एक्वा, तो कहेंगे आर्किमिडीज। किसने कहा था? आर्किमिडीज। अगर तुमको कहेगा कि बताओ अगर किसी पानी को किसी द्रव में किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? हल्का। तो हल्का प्रतीत होता है दोस्त मेरे, तो इसमें बड़ा हल्का क्वेश्चन देता है, मामला गड़बड़ा देता है कि द्रव द्वारा जो लगाया गया बल है उसे हम लोग कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन या उत्क्षेप या बॉयनेंसी फोर्स कहते हैं। जो द्रव केकरा पे लगाता है? वस्तु पर। अब वस्तु द्वारा जो बल लगता है उसे कौन बल कहते हैं? भार बल। कौन बल कहते हैं? भार बल वस्तु द्वारा द्रव पर लगता है और उत्प्लावन बल द्रव द्वारा वस्तु पर लगता है। द्रव द्वारा किस पर लगता है? वस्तु पर लगता है। दोनों एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। ये उतना ही हल्का लगेगा जितना ये पानी विस्थापित करेगा। अगर जितना भार का पानी ये विस्थापित करेगा उतना ही हल्का ये वस्तु लगेगा। तो दोस्त मेरे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तैरने डूबने वाला जितना सिद्धांत है सबके कर आर्किमिडीज। खाली दूगो को छोड़ के, वैसलीन लगी सुई का डूब जाना, आप बहुत पतली सुई का पानी के ऊपर तैरना, ये पृष्ठतनाव का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? पृष्ठतनाव। सारा तैरने डूबने वाला किसका? आर्किमिडीज। और दूगो को छोड़ के किसको किसको? बहुत पतली सुई का डूब जाना और वैसलीन लगी सुई का डूब जाना और बहुत पतली सुई का तैरना। ये किसका एग्जाम्पल है? पृष्ठतनाव का। कोई बहुत पतला सा कीड़ा है जो पानी पर चल पाता है, पृष्ठतनाव का। अब बाकी जितना तैरने डूबने वाला सब किसका? आर्किमिडीज ना। आइए वो क्वेश्चन और दोस्त मेरे जो पूछेगा कि भैया जो तैरेगा उसका घनत्व तो क्या होगा? जो तैरेगा उसका घनत्व तो क्या होगा? तो जो डूबेगा उसका घनत्व तो क्या होगा? अधिक। घनत्व तो क्या होगा? अधिक। तो जो तैरेगा ये सब पे लगेगा, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम और जो डूबेगा उसका घनत्व तो अधिक। तो तुमको कह देगा पानी और बर्फ में, किसी में भी कह देगा पानी और बर्फ। चला, यही सब चीज छोटा छोटा गलती होगा, अंतिम समय है, सिर्फ रिवीजन कर लो। कहते हैं दोस्त मेरी, बर्फ तैर रहा है ना, तो जो तैरेगा उसका घनत्व तो क्या होगा? कम। जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम। अब जो डूबेगा उसका घनत्व, अगर लोहे की कील डूब गई तो लोहे की कील का घनत्व तो क्या होगा? अधिक। जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, जो डूबेगा उसका घनत्व तो अधिक। पानी का घनत्व होता है कितना? 1000 kg पर मीटर क्यूब, और बर्फ का घनत्व होता है कितना? 900 kg पर मीटर क्यूब। 900 kg पर मीटर क्यूब।
जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, और जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। क्लियर है? तैरने डूबने का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज। कहते हैं किसी पिंड का भार 10 न्यूटन है और जल में पूरा डुबाने पर इसका भार 8 न्यूटन हुआ, विस्थापित जल का भार कितना हो गया? 2 न्यूटन। कितना न्यूटन? क्लियर है? तैरने डूबने, लाइफ जैकेट का सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नाव तैर रहा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बर्फ तैर रहा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई कील डूब गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जितना तैरने डूबने वाला है सब किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुन लीजिए, गलत कथन को चुन लीजिए। देखो ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है क्या? आए रे, देखो एकदम सिंपल सा मामला है। लिफ्ट वाला जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप याद रखिएगा, अगर एक समान वेग से जाएगा, एक समान वेग से आएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं हो। एक समान वेग से जाएगा, एक समान वेग से आएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये त्वरण से जाएगा, बढ़ेगा, ये त्वरण से आएगा, घटेगा। लिफ्ट का रास्ता टूट जाएगा, जीरो। लिफ्ट का रास्ता टूट जाएगा, जीरो। एक समान वेग से जाएगा, कोई परिवर्तन। एक समान वेग से आएगा, कोई परिवर्तन। ये त्वरण से जाए, बढ़ेगा, ये त्वरण से आएगा, लिफ्ट का रास्ता टूट जाएगा। क्लियर है? बोलन रे। एक समान वेग से जाएगा, एक समान वेग से आएगा, ये त्वरण से जाएगा, ये त्वरण से आएगा। क्लियर है? बोलन रे। एक समान वेग से जाएगा, एक समान वेग से आएगा। इतने यादें रखना है, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। जब भी पूछेगा इससे, इसी पर सवाल पूछेगा। कहते हैं निम्न सही चुनना है कि गलत? तो चुन लो ना गलत। चुनो रे गलत, क्या होगा? तीनों गलत। आज छोटा, गुरुत्वीय पिंड के रूप में आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सही बात है? दोस्त मेरे, गुरुत्वीय जी का मान होता है जीएम बटा क्या? आर स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना, जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर। अगर कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इसलिए दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को अगर एक साथ गिराएंगे हवा में, तो भारी वाला पहले गिरेगा, लेकिन हवा में तोरा पूछेगा नहीं, तोरा क्वेश्चन कैसनो रहेगा, तो एक के साथ गिरा देना। अब हवा तवा पढ़ने के समय नहीं है, तोरा क्वेश्चन कुछो कहेगा ना, तू दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराएगा, कहना एक साथ गिर रहा है, उतना माथा का दर्द नहीं लेना। कह देगा कमल एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है, लोहे के टुकड़े को। कोमल जो है एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है, दोनों एक साथ गिरेगा। कुछ नहीं सोचना। क्लियर? अब देखो कहते हैं ई गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ई चल गया बोरा में। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता। ई सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, हमको चुनना गलत है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है, सही है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, सही है। तो मतलब यही गलत होगा। ये कह रहा है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ेगा ना। आई कह रहा है उसके वास्तविक भार में कमी आएगी। अब ये दोनों देखो, लिफ्ट वाला तो क्लियर है। अब आ जाओ तुम केकरा पे, गुरुत्वीय त्वरण पर। इसका सतह पर मान होता है जी बराबर जीएम बटा आर। और अगर यहीं से h ऊंचाई ऊपर होगा तो जी डैश बराबर होगा जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और अगर डी गहराई नीचे होगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर। हाँ, केंद्र पर अगर होगा तो जी का मान कितना होगा? 0। हम जो अपने करियर में इसका सवाल देखें वो ये देखें कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना? 0। कितना? 0। कहेगा ध्रुव, ये ध्रुव है कि विषुवत रेखा? अरे छोटा, ई क्या है? ध्रुव। आई क्या है? विषुवत रेखा ना। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है? विषुवत रेखा। और आपको पता है ध्रुव पर अधिक होता है जी का मान की कम। अब विषुवत रेखा पर क्या होता है? कम। ध्रुव पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम। इधर से इधर जाएगा, बढ़ेगा, इधर से इधर आएगा, घटेगा।
अब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर घटता है, गहराई में जाने पर भी क्या होता है, घटता है। केंद्र पर कितना होता है, 0। ध्रुव पर होता है अधिक, विषुवत रेखा पर कम। आप पृथ्वी को रोक देंगे, दोनों जगह क्या होगा, बराबर। दोनों जगह क्या होगा, बराबर। एक बात बताओ, टी डब्ल्यू बराबर होता है mg। अगर g का मान 0 होगा, w का मान भी 0 होगा, बोलो ना रे। एक और फॉर्मूला होता है t बराबर 2π√L/g। g का मान 0 होगा पृथ्वी के केंद्र पर, एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू अनंत हो जाएगा। t क्या है, आवर्तकाल। t क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखो क्या क्या चीज का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर निर्भर कौन कौन नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पहला जी, दूसरा टी, तीसरा तीसरा रे, अरे बोलो रे, पलायन वेग। चौथा कक्षीय वेग। और कौन रे, गुरुत्वीय त्वरण, आवर्तकाल, पलायन वेग, कक्षीय वेग। ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना, 0। ध्रुव पर ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम। ध्रुव पर ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम। ध्रुव पर ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम। अंतरिक्ष में जी का मान 0, इसलिए वहां भार का मान 0। अंतरिक्ष में भार का मान 0। क्यों 0, क्यों 0, अरे क्यों 0, अरे क्यों 0, क्योंकि वहां W का मान क्या होता है, 0। W का मान क्या होता है, 0। अगला 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 अगला, हो गया। अब एक बात बताओ दोस्त मेरे, इसका आंसर मिल गया ना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, नीचे जाने पर घटेगा, बढ़ेगा। ये चश्मा वाली कहती है बढ़ेगा। ऊपर जाने पर भी घटेगा, नीचे जाने पर भी घटेगा। केंद्र पर 0। ध्रुव पर ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम। विषुवत रेखा ध्रुव की ओर जाएंगे, बढ़ेगा, घटेगा। एक समान वेग से जाएंगे, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक समान वेग से आएंगे, कोई परिवर्तन। क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, मारे ग्रह सरिया के आंसर। चला, डर नहीं लग रहा है, तरीके शेर है अब तुम। अब तो चला, अगर इतना पढ़ने के बाद भी तो पीटी नहीं निकलेगा, मतलब तुरा कोनो और ग्रह पर जाना पड़ेगा। एकदम 100% तुम श्योर रहो इसके लिए। खाली ये सोचो कि जल्दी से ही हो जाए, दूसरे एग्जाम में लगे, ठीक ना। एकदम 29 तारीख को परीक्षा देना है। अगला एग्जाम खट से पहले टेक्नीशियन को टारगेट मार देना है, ठीक ना। आप साथ ही साथ तनी तनी मेंसवा पे ध्यान देते रहना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जब किसी पिंड का विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाते हैं, विषुवत रेखा से इधर ले जा रहे हैं, यहाँ कम यहाँ अधिक, बढ़ेगा कि घटेगा, मार दे, कोई दिक्कत। सरल लोलक आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर। लेकिन दोस्त मेरे, ये तो हम दे दिए हैं तुमको, ये तो सब मार देगा। एक टी बराबर 2π√L/g मार देगा ना। लेकिन हम थोड़ा जो पढ़ाना चाहते हैं, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सचम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। सरल लोलक अगर कोई है, सरल लोलक, कौन लोलक, बाबू हमर रे, सोना हमर रे, पुनपुनिया हमर रे। खाली नौकरी हो जाएगा चला तो हमारा भूलना नहीं। अब बुढ़ाड़ी में नहीं कुछ तो कम से कम बाल बच्चा भगा देगा घर से। हम सोचे स्टेशन स्टेशन मोबाइल फिरेंगे, एगो बोर्ड टांग लेंगे, हाँ मैथ के जा, हाँ ऐसा नहीं कि देख के ऐसे चल देना, पक्का ना।
कुछ नहीं करना, चला 500 टका हमरा दे देना, अपनी बीवी के हाथ का बढ़िया सा मटन जो है बनवा के खिलवा देना। आज एगो लड़का है 2014 बैच का है, 2014 में दोनों भाई पढ़ता था, 2014 10 साल बाद वो आ जाए और ओकर चेहरा अभियो भी हमारे आंख में वैसे का वैसे। ओकर सैलरी दोस्त मेरे, ओकर भाई के है 1,30,000, ओकर सैलरी है लगभग 87,000 के आसपास। अब तुम सोच लो, एएलपी है, एएलपी में भी बहुत सारा कैटेगरी है, बता रहा था कि जो चल आता है उसको ज्यादा मिलता है, एएलपीओ में बहुत सारा ऑफिस में रहता है ओकर तनिक कम मिलता है। अब तुम सोच लो कि जब तुम्हारी सैलरी रहेगा 1,00,000, उस पल को फील करो। चला 5 टका में देता है वहां चिकन चावल एएलपी को, एएलपी से ज्यादा वो जूनियर इंजीनियर भी नहीं कमा सकता है। असिस्टेंट लोग को पहले इसीलिए देखो इतना क्रेज है कर, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, कोई मतलब है केकरो, सबके था है साला, पैसा बहुत है एकरा में। एएलपी में थोड़ा मेहनत होगा, लेकिन दोस्त मेरे पैसा पर्याप्त मिलेगा कि तुम अपने जीवन की सारी सुविधाओं को पूर्ण कर पाओगे। अब सीधे कहोगे नहीं सर हवाई जहाज, वो खाली छोड़ दो तो बाकी सब हो जाएगा। T बराबर 2π√L/G, थार वार का कोई औकात है, 12-14 लाख दाम है होकर। T बराबर 2π√L/G। देखो अगर सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, एक होता है देखो आवर्तकाल होता है जाने आने में लगा समय, ई मान लो मध्य बिंदु है, यहां से यहां गया फिर यहीं आ गए, वह आवर्त जाने आने में लगा समय जिसको हम आवर्त काल कहते हैं। ये हो गया मध्य बिंदु। तो बताओ एक दोलन होता है, यहां से गए फिर यहीं पहुंच गए, इसको क्या कहते हैं? एक दोलन। एक दोलन में पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां से हम यहां गए, ये कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। अब फिर यहीं आ गए, इसको कहते हैं एक दोलन। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे आवृत्ति। आवृत्ति का सही मतलब हर्ट्ज, आवर्तकाल का सही मतलब सेकंड। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। अब बताओ जाने आने में लगा समय, अगर एक दोलन पूरा करेगा तो मध्य बिंदु से कितना बार गुजरेगा? कितना बार गुजरेगा? पक्का। दोस्त मेरे, अगर जाने आने में लगा समय कम है, इसका मतलब सुस्त है कि तेज है? अरे जाने आने में लगा समय कम है कर मतलब तेज न है, और जाने आने में लगा समय अगर अधिक है तो क्या है? क्लियर है ना? जाने आने में लगा समय कम है तो तेज है, जाने आने में लगा समय अधिक है क्या है? सुस्त है। अब एक बात बताओ, टी का मान कम है कर मतलब तेज, और टी का मान अधिक है कर मतलब सुस्त, और टी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब अगर एग्जांपल जो चला एकदम फिक्स है कि अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, इसके बगल में अगर 2 बॉयफ्रेंड बैठ जाएगा, इसके आवर्तकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके आवर्तकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बोलो हाँ। लेकिन ये नहीं पूछेगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो पूछेगा कि कोई लड़की बैठकर झूला झूल रही है, तो यहां से यहां तक अभी एल है, अब ये लड़की खड़ी हो गई थी, यहां से यहां तक एल होगा। एल का मान कब, यहां भी कोई आदमी बैठा हुआ है तभी एल का मान इतना है, खड़ा हो जाएगा तो एल का मान कम होगा, एल का मान कम होगा, टी का मान कम होगा, एल कम टी कम, और टी कम तो क्या हो जाएगा? तेज। नहीं समझा होगा? अगर कोई लड़की यहां बैठकर झूला झूल रही है और वो लड़की खड़ी हो जाएगी, तो पहले इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है तो लंबाई एल था, अब द्रव्यमान केंद्र नाभि यहां चल जाएगा तो लंबाई एल हो जाएगा, लंबाई का मान घटेगा, एल का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, क्या हो जाएगा? तेज। गर्मी में पेंडुलम वाले घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, एल का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? ठंडी के दिनों में सिकुड़ जाता है, अब सिकुड़ जाएगा तो एल घटेगा, एल घटेगा, टी घटेगा, टी घटेगा तो क्या हो जाएगा? तेज। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। जी का मान 0, टी का मान क्या होगा? अनंत। टी का मान क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, जी का मान 0, टी का मान अनंत। अब बताओ अगर जी का मान घटेगा टी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा टी का मान घटेगा। लेकिन तुरा जो पूछेगा वो इतने पूछेगा कि कोई लड़की बैठी हुई है, खड़ी हो गई तो एल का मान घटेगा, एल का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, टी का मान घटेगा, क्या हो जाएगा? तेज। या कहेगा पेंडुलम वाली घड़ी गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, अब पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी तो एल का मान बढ़ेगा, एल का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा तो सुस्त। क्लियर है? अरे बोलो
एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति। एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति। एसएचएम का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। एसएचएम का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। एसएचएम का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। एसएचएम का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। एसएचएम का पथ, ये वो चीज अगर बहुत टफ किया तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु और इसको कहते हैं जानू हमार अंत बिंदु। कौन बिंदु? मध्य बिंदु पर वेग का मान महत्तम होता है। वेग का मान क्या होता है? महत्तम। गतिज ऊर्जा भी क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम। गतिज ऊर्जा क्या होता है? महत्तम। अब बाद बाकी सब जीरो। त्वरण का मान जीरो, विस्थापन का मान जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्रत्यानयन बल जीरो। प्रत्यानयन बल जीरो होता है। इसका ठीक उल्टा यहां होता है, पता है ना? खाली ऐसे याद रखना, मध्य बिंदु पर वेग धक्का मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब जीरो। अंत बिंदु पर क्या होगा? उल्टा होगा। अंत बिंदु पर क्या होगा? उल्टा। अंत बिंदु पर क्या होगा? उल्टा। बोलो हाँ। एग्जाम में डरना नहीं चला। 25 को सवाल तोरा से नहीं बनेगा तैयो तू टॉपर रहेगा। अब तो समझ लो 75 में मान लेते तोरा से 25 को सवाल तोरा से नहीं बना, 50 को बना देगा, तू टॉपर रहेगा। तोरा पार करने के लिए बहुत हिम्मत का जरूरत होगा। तो मान लो तोरा सवाल बढ़ा, 1 से 3 नंबर पे गया, नहीं बना, चौथा नहीं बना, तैयो सोचना अभी 25 ना है, 25 नहीं बनेगा तब पीटी में रिजल्ट होगा। 25 हम रिस्क लेके कह रहे हैं, होने जाएंगे तो और 10 नंबर होने खिसक जाएंगे। मेरा बात समझ रहा है? आज तुम वीडियो जो लड़का आज जिसका हम इंटरव्यू किए थे, वो लड़का एक बात बोला था, सर पढ़ना ही कोई नहीं है। 35 तुम देखो ना अभी टेस्टे में तू चला पढ़ा है, तुरा एकदम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो कहते हैं नीचे आएगा वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम होगा, बाद बाकी सब जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा। यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा। अब भैया सरल लोलक आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड। स्प्रिंगी लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाय K। M क्या है? द्रव्यमान। K क्या है? स्प्रिंग नियतांक। K क्या है? K क्या है? स्प्रिंग नियतांक। K क्या है? स्प्रिंग नियतांक। और सरल स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर है? बोलो रे। अभी तक तो इतने पूछा है, आगे अब कुछ करेगा तो कुछ कह नहीं सकते। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, बता की होगा? जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा? खड़ी हो जाएगी ना, एल का मान घटेगा, एल घटेगा, टी का मान क्या हो जाएगा? कम। और तेज हो जाएगा सुस्त, क्या हो जाएगा? तेज। दोलन करते समय लोलक का के गोलक का वेग 0 होता है, बता कहां? देखो यहां पर तुम वेग का मान महत्तम न रे, वेग का मान क्या? महत्तम। अब बोले यहां पर तब क्या होगा? इसका उल्टा होगा, तो यहां पर वेग का मान क्या होगा? 0। अब ये महत्तम बिंदु एक गो है कि 2 गो है? तो दोनों महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? 0 होगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, अभी तुरंत बताए थे, T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। लोलक का आवर्तकाल L और G पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करता। तो केवल और केवल कुर्तीय त्वरण पर और प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। आइए वो क्वेश्चन आता है, T में प्रतिशत बदलाव। T में प्रतिशत बदलाव बराबर L का घात। L का घात कितना है? 1/2 गुना L में प्रतिशत बदलाव गुना L में, पढ़ा है कि नहीं? प्रतिशत बदलाव चैप्टर वाइज ले जा रहे हैं हम तुमको, चला चैप्टर वाइज जा रहे हैं हम। कल सर्कुलर मोशन था, आज एसएचएम है, कल हीट होगा, फिर साउंड होगा, लाइट करंट खत्म। कहते हैं एल में प्रतिशत बदलाव किधर गया? टी में प्रतिशत बदलाव बराबर 1/2 गुना एल में प्रतिशत बदलाव। प्लस आएगा तो क्या होगा? वृद्धि, और माइनस आएगा तो क्या होगा? कमी। माइनस आएगा तो कमी। अगला, जहाजों की गति में वृद्धि, केकर सिद्धांत? देखो चला ये चीज ध्यान रखना, हम बता देते हैं। जहाज का मतलब होता है पनिया जहाज। जहाज मतलब पनिया जहाज। ये हो गया आर्किमिडीज, क्योंकि तैरने डूबने वाला ना मामला है।
यही अगर दे देगा एरोप्लेन, एरोप्लेन दे देगा तो बर्नौली, एरोप्लेन दे देगा तो क्या होगा बर्नौली। यही दे देगा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर ने, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो न्यूटन का कैवा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन का कैवा नियम, तीसरा नियम। जल्दी लिख। हो गया। जहाज किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज का। एरोप्लेन बर्नौली का। हेलीकॉप्टर न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का कैसा नियम, तीसरा। लिखा, आंसर बता। अब फेराडे का एकदम फेमस मामला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई केकरा केकरा पर लागू होता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और किस पे, ट्रांसफार्मर। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस पर, अरे छोटा, राइट हैंड रूल जनरेटर पर, और लेफ्ट हैंड रूल मोटर पर। आप मोटर बोले तो लगने वाले बल की दिशा, और जनरेटर बोले तो धारा या ईएमएफ की दिशा। अरे बोल, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, बराबर है में। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे नियम से बल का सूत्र, तीसरे नियम से बल की प्रकृति। क्लियर है, बोलो ने। आइए कुछ चीज ध्यान रखना, बंदूक और रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत, मां भी आए, पीछे भी पढ़ा दिए। बंदूक और रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बंदूक और रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये जब तो क्लास कर रहा होगा, डेली तो एक एक क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में, एगो दुगो एगो दुगो एगो दुगो, सब टेस्ट में मिलेगा। तुम टेस्ट मार के देखो, पता चलेगा। यहाँ पढ़ाएंगे वहां मिलेगा, टेस्ट मारता होगा तो मिलता होगा। जहाज किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज का। एरोप्लेन बर्नौली का। हेलीकॉप्टर राइट हैंड रूल, अरे जनरेटर राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी पूछ जाता है, तीन उंगली का प्रयोग करते हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर। अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा, सबसे ज्यादा बलशाली यही ना है। अंगूठा बल की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा या ईएमएफ, मध्यमा धारा या ईएमएफ, मध्यमा धारा या ईएमएफ, मध्यमा धारा या ईएमएफ। अंगूठा, 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 अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, धारा या ईएमएफ, धारा या ईएमएफ। बोलो हाँ। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए। राइट हैंड रूल जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल मोटर। क्लियर है। ओहो, ये क्वेश्चन तो चला एकदम अधिकतर पूछता है, आपेक्षिक घनत्व। सब टॉपिक चला हम एक एक करके जो है ना करवा देंगे। आपेक्षिक घनत्व वाला खाली ध्यान रखना एकदम आराम से, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट पानी का घनत्व, याद नहीं रहेगा, ऑप्शन देता है गड़बड़। याद रखना, पदार्थ के स्पेलिंग बड़ा कि पानी का, तो बड़का बटा छोटका, बड़का बटा छोटका, बड़का बटा छोटका, बड़का बटा छोटका, बड़का बटा छोटका। पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी। पदार्थ का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन और विमाहीन है, पहले ही लिखा दिए हैं। आपेक्षिक घनत्व जो है दोस्त मेरे, ये मात्रकहीन एंड विमाहीन है। और दोस्त मेरे, पदार्थ का घनत्व यानी चांदी का घनत्व कितना है, 10.8 इंटू 10⁻3। और पानी का घनत्व कितना है, 10 के पावर 3। मर सरिया के काट दो, 10.8। आंसर बता क्या होगा। इसका कोई मात्रक और विमा है ना, ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा, डायरेक्ट आंसर ये होगा। ऐसे भी मार सकता था तुम, इसका कोई मात्रक और विमान नहीं होता, इसका कोई मात्रक और विमान नहीं होता। जल्दी लिख।
इसका आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा किसका घनत्व? पानी का। पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक और विमान नहीं होता। घर्षण गुणांक, विकृति, आवर्धन, इस सबका भी मात्रक और विमान नहीं होता। पढ़े? आज जीएस वाला सेशन किए थे, लाभ हुआ कुछ? कितना क्वेश्चन पढ़े हैं आज? 1000 2000 बच्चा हमको लगता है शुरू से लेकर लास्ट तक लाइवे रह गया। 1000 प्लस क्वेश्चन आज हुआ है, 1000 क्वेश्चन कल होगा। एनटीपीसी सबसे ज्यादा जीएस चला एनटीपीसी में पूछा जाता है। टोटल एनटीपीसी का जो करंट वाला सीबीटी 1 सीबीटी 2 का जितना क्वेश्चन था उस सब करवा दिए, A to Z, एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन किया होगा। कितने लोग किए हैं आज का क्लास? बहुत लोग किए हैं, वेरी गुड। एक ब्लॉटिंग पेपर देखो, चला यहाँ जो एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? वो केशिकत्व का मामला है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, क्या कहलाता है? केशिकत्व। जो द्रव कांच पर, ध्यान देना, जो चिपक जाएगा वो चढ़ जाएगा, जो फिसल जाएगा वो लुढ़क जाएगा। तो बताओ, तो पारा चिपकता है तो पारा नीचे जाएगा कि ऊपर? ऊपर। अरे भाई, किसी पेड़ पर तुम चढ़ रहे हो, चिपक नहीं पाओगे तो नीचे जाओगे, और चिपक जाओगे तो ऊपर जाओगे। जो नहीं चिपकेगा वो नीचे, और जो चिपक जाएगा वो ऊपर। पारा कांच पर नहीं चिपकता है तो वो नीचे, और पानी कांच पर चिपक जाता है तो वो ऊपर। केरोसिन चिपक जाता है तो वो ऊपर। तो कहते हैं केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व। यहाँ एक क्वेश्चन पृष्ठनाव का देगा। पृष्ठनाव कहता है किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, यह गुण क्या कहलाता है? पृष्ठनाव। क्या कहलाता है? इसी के कारण पानी की बूंद गोल होती है। बोलो रे, ये सब खूब पढ़ा होगा तुम। पानी की बूंद गोल होती है, सेविंग ब्रश के बाल चिपक जाते हैं, पढ़ा है। डिटर्जेंट डालने से पृष्ठनाव कम की ज्यादा कम हो जाता है, और खाना स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना, किसके कारण? पृष्ठनाव का। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना। किसान वर्षा के बाद तुरंत खेत को जोत देता है। बोलो रे। ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सूखना, सूखे ढेले पर पानी देने से फैलना, क्या कहलाता है? केशिकत्व। क्या कहलाता है? केशिकत्व में। लेकिन एगो चीज जो तोरा पूछेगा नवचंद्रक के बारे में, एकदम ध्यान रखना। हे जो दोस्त मेरे होता है, ये जो पानी इसमें भरा हुआ है अगर, तो ये ऊपर वाला सतह धसा हुआ होता है ना, इसी को हम नवचंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। यही अगर पारा रहेगा ना तो इसका नवचंद्रक ऐसा होता है। पारा तो नीचे न उतरता है, अब पानी ऊपर चढ़ता है। ये पानी है कि पारा? आई का है। यही नवचंद्रक वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एकदम ध्यान से देख लो। हम बढ़िया से थोड़ा दिखाते हैं। पानी, पारा, पहले नौ की पहले रो। नवचंद्रक की अगर हम बात करें, इंग्लिश में इसको मिनिस्कस कहते हैं। पहले नौ की पहले रो, पहले नौ तब न रो। अरे बोलो। तो पानी नौ, अवतल की उत्तर, पहले अ की पहले उ, पहले नौ की पहले रो। एक में होता है अवतल लेंस से बना, ई हो जाएगा उत्तल लेंस। ई कौन लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। ई कौन लेंस हो जाएगा? उत्तल। पानी अवतल, पारा उत्तल, पानी अवतल। नौ पहले रो बाद में, अ पहले उ बाद में। नौ पहले रो बाद में, अ पहले उ बाद में। नौ पहले रो बाद में, नौ पहले रो बाद में, अ पहले उ बाद में। क्लियर है? पानी, पारा, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। क्लियर है? बोलो ना रे। एक चीज और तुम पढ़ा होगा इसका कि भैया द्रव का जो ये चढ़ान या उतरान है, H बराबर होता है 2t cos थीटा बटा आर डी जी। 2t cos थीटा बटा आर डी जी। आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कम होगा चढ़ान ज्यादा, ये त्रिज्या है। आर त्रिज्या है, त्रिज्या कम होगा चढ़ान ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा होगा चढ़ान कम। त्रिज्या कम चढ़ान ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा चढ़ान कम। नहीं समझा? बोलो ना रे। पृष्ठतनाव के कारण कोई स्वसंजक बल सुना है? समान अणुओं के बीच लगेगा स्वसंजक, और समान अणुओं के बीच लगेगा असंजक। पानी और कांच के बीच असंजक और समान अणु है। बताओ स्वसंजक बल ठोस में ज्यादा कि द्रव में कि गैस में?
किसमें ज्यादा? श्वास संजक बल किसमें ज्यादा? ठोस की द्रव की गैस, ठोस की द्रव की गैस, ठोस की द्रव की गैस। अब दोस्त मेरे सबसे ज्यादा श्वसनजक बल होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन, ठोस के पिघलने के दौरान महाभिविया है, इसमें चलातुरा पूछेगा भाप से अधिक जलन होता है, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण। भाप से अधिक जलन की पानी से? भाप से, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है और अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित होता है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? अरे छोटा, गैस में। किसके अणु में गति ज्यादा होगा? गैस। प्लाज्मा पदार्थ की कईवीं अवस्था? चौथी। सूर्य और तारों का उष्मा प्लाज्मा अवस्था का, सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था, सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा। वो सनस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था। ठोस का आकार और आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित। 1 लीटर होगा तो 1 लीटर होगा, आकार अनिश्चित। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। बोलो हाँ। ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित, गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ठोस का आकार और आयतन ही देगा कथन निष्कर्ष में। ये क्वेश्चन जब देगा ना तो कथन निष्कर्ष में देगा। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, और द्रव का आकार अनिश्चित। जे बर्तन में रखोगे उसी का हो जाएगा, और आयतन क्या होगा? निश्चित। 1 लीटर होगा तो लोटा में रखोगे, मग में रखोगे, बाल्टी में रखो, 1 लीटर का 1 लीटर होगा। बोलो हाँ। और अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्न से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है हाइड्रोमीटर। ये ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, आपेक्षिक घनत्व। और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? आपेक्षिक आर्द्रता। याद न रहे तो हाय हाय कॉमन है, मीटर मीटर कॉमन है। एकरा में ड्रो है, एकरा में ग्रो है। ड्रो बोले तो डॉट, बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। ड्रो बोले तो डॉट, बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता। क्लियर है? अभी जो फ्रेश हो रहा है चला, सब कंप्लीट समझो कि सारा कचरा साफ। हाइड्रो डेंसिटी घनत्व। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापता है, और किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पूछेगा क्वेश्चन, लेक्टोमीटर किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज। ओडोमीटर क्या करता है? क्या नापता है? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। स्पीडोमीटर क्या नापता है? स्पीड। ये गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, गाड़ी द्वारा चली गई क्या नापता है? दूरी नापता है। कौन? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। कौन नापता है? कौन नापता है? ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को नापता है। क्या नापता है ऑडोमीटर? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। कौन नापता है? एनीमोमीटर वायु की गति। अल्टीमीटर हाइट। पता है ना? लेक्टोमीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज। हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। तैरने डूबने का सिद्धांत कौन दिया? आर्किमिडीज। निम्नलिखित परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। मोल कॉन्सेप्ट। देखो चला, हम मोल कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र। कितना बढ़िया होता, परीक्षा का सब क्वेश्चन अभी हम लोग को मिल जाता। हाँ हाँ हाँ, तब बना के जाते, खाली वहां 5 मिनट टिक टिका के चलो न रहे। बात करेंगी, बात करेंगी ऊपर। हमको तो एक बार मन क्या क्या जानते हो, सबको बोलते हैं कि हम रेलवे में सेटिंग करवा देंगे, 5-5 लाख जमा करो। हमको लगता है ट्रक से पैसा लोड करना होगा हमको।
2-3 दिन में जो है ना ट्रक ट्रक पैसा एक के बार लेके अपना स्थिर से जो है चैनल चैनल बंद करके ऑफिस बंद करके अपना घर नहीं होगा ठीक मारेंगे। अब बच्चा तो विश्वास करके दियो देगा नहीं दे देगा कहेगा झा सर रेलवे में कर है करवा भी देगा नहीं 5 लाख देगा 2 लाख कहेंगे लाओ 2 लाख लाओ ऐसा नहीं हो सकता है मारेंगे चोट्टा की दिया गया द्रव्यमान बटा क्या शुद्ध द्रव्यमान एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन ना एक मोल बराबर ही होता है 22.4 लीटर। एक मोल किसी का भी होगा एक मोल बकरी एक मोल बिलाई कुछ भी होगा 22.4 लीटर होगा। जिसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना के बराबर होगा 6.023 परमाणु अणु या आयन और 22.4 लीटर। तत्व के सूक्ष्मतम घन को क्या कहते हैं परमाणु। यौगिक के सूक्ष्मतम घन को अणु न हो अब यह तत्व बोले तो ओ यौगिक बोले तो याद है ना। अकेले सूत्र होगा तो क्या होगा तत्व किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण निश्चित अनुपात में होगा तो यौगिक किसी भी अनुपात में होगा तो मिश्रण मिश्रण की संरचना तय नहीं। तो दोस्त मेरे मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान एक मोल बकरी एक मोल बिलाई एक मोल हाइड्रोजन एक मोल H2O एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड 6.0 परमाणु अणु आयन 22.4 लीटर। और 2 मोल होगा तो 1 में 2 से गुना 3 मोल होगा 1 में 3 से गुना आधा मोल होगा 1 में आधा से भागा बोलो। जिसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना मोल के बराबर एक बहुत बढ़िया बात। शुद्ध द्रव्यमान जकर कम होगा और मोल की संख्या ज्यादा और जकर मोल ज्यादा होगा और परमाणु ज्यादा। ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली है ये दोनों जकर शुद्ध द्रव्यमान कम होकर मोल ज्यादा और जकर मोल ज्यादा होकर परमाणु अणु आयन की संख्या ज्यादा। बोलो हाँ अरे बोलो हाँ। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान अब बटा शुद्ध द्रव्यमान एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन परमाणु अणु या आयन ना। अब देख लो दोस्त मेरे कहता निम्नलिखित परमाणुओं की संख्या अधिकतम तो सबका 18 ग्राम दिया है तो यानी दिया गया द्रव्यमान सबका सेम है। अब शुद्ध द्रव्यमान कहता है परमाणुओं की संख्या अधिकतम उसकी होगी जकर मोल ज्यादा। अब मोल ज्यादा मतलब शुद्ध द्रव्यमान कम अशुद्ध द्रव्यमान के कर कम है कर देखो 16 2 18 12 4 16 16 दूनी 32 आई हो गया 44। शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम किसका है 16 जकर शुद्ध द्रव्यमान सबसे कम होकर मोल ज्यादा जकर मोल ज्यादा होकर परमाणुओं की संख्या ज्यादा। आंसर क्या हो जाएगा डी ना। अब दोस्त मेरे ये हमारा क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। आप जाइएगा तो इस टाइप का 2-3 गो सवाल मिलेगा पढ़े। अरे बढ़िया रे मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा क्या शुद्ध द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटा क्या शुद्ध द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटा क्या शुद्ध द्रव्यमान एक मोल बराबर 6.0 आयन जकर शुद्ध द्रव्यमान कम होकर मोल ज्यादा जकर मोल ज्यादा होकर परमाणुओं की संख्या ज्यादा इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं बोलन रे। आई समझ लो चला एक से एक क्वेश्चन रहबे करेगा एकदम सरल देगा तो कहेगा एवोगाड्रो संख्या के कर बराबर होता है एगो लेकिन यहाँ प्लस दे देगा एगो माइनस दे देगा। संख्या कभी माइनस नहीं होता संख्या कभी माइनस नहीं होता। अब देखो मैग्नीशियम का कहता है इतना ग्राम पिछला बार वाला है ये परमाणु मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मोल को ही क्या कहते हैं हमारे मोल का दूसरा नाम ग्राम परमाणु मोल का दूसरा नाम ग्राम परमाणु इसी को क्या कहते हैं ग्राम अणु इसी को क्या कहते हैं ग्राम अणु। ये हो गया दिया गया द्रव्यमान मैग्नीशियम का होता है 1224 तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 144 अब बटा शुद्ध द्रव्यमान कितना है 24 और 24 छक्के कितना हो जाएगा 144 बना लेगा पढ़े।
किसी भी पदार्थ के 1 मोल, वहां भी आए हैं 1 मोल बराबर, बढ़िया से देख लो 6.023, सही है। अरे बोल आई बना लेगा। 54 ग्राम में कितने मोल, मोल को ही क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु। इसी को क्या कहते हैं, ग्राम अणु। अब देखो चला, हम लोग जो पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर पढ़ा देते हैं, पिछले वाला 18-19 का, दूसरा 21-22 में जो हुआ से पढ़ा देते हैं, और तीसरा एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, और चौथा बता की पढ़ाएं। और कोई सोर्स है? सोर्स तो इतने हैं कि या तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, या तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, या नहीं तो करंट वाला क्वेश्चन बनाइए। इसके अलावा चौथा कोई सोर्स है? हम लोग के पास भी क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा क्वेश्चन का कोई सोर्स है नहीं, किताबें नहीं। या तो तुम प्रीवियस ईयर बनाओ, या तो तुम एनसीईआरटी बनाओ, या तो इस बार का प्रीवियस ईयर बनाओ, या तो पिछले बार का बनाओ। हम थोड़ा सब करवा दे रहे हैं, अगल बगल वाला क्वेश्चन का भी, अगल बगल वाला का भी प्रीवियस ईयर, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। जबकि सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत है ग्राम में? आंसर बता क्या हो जाएगा। दिया गया द्रव्यमान हीलियम का होता है 2-4, हीलियम का कितना 4, 54 बराबर कितना 13.5। अगर दोस्त मेरे क्वेश्चन थोड़ा नहीं बनेगा ना, तुम समझ लेना एनसीईआरटी का एक भी नहीं पूछा, प्रीवियस ईयर एक को उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, साफे अलग कुछ पूछ देगा तब गड़बड़ाएगा। नहीं तो लगभग सब टाइप का क्वेश्चन तुमको पता है, और उम्मीद करेंगे कि अब कॉन्फिडेंस लेवल भी तुम्हारा बढ़ा होगा। अच्छा चलो, अभी एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि घटल है? लग रहा है कि हो जाएगा पक्का ना? अरे चौथुआ के रिजल्ट देखे हैं तुम लोग तो बहुत तेज हैं, एकदम साफे लेर बहका सबके रिजल्ट देखे हैं, एकदम टेंशन है। कौन फालतू वाला टेंशन तुम लोग ले ले, जे एकदम चला डेली आता था सर रिजल्ट हो दा, वो सबके पीटी निकलते देखे हैं, इसलिए तू टेंशन नहीं ले। तोरा पतो नहीं चलेगा कि हमारा पीटी हो गया, हमारा नौकरी हो गया। तो पीटी मेंस हो जाएगा ना, तोरा अपना आप पर विश्वास नहीं होगा, साला हमरे हो गया कि तोरा मजाक लग रहा होगा, जब होगा तब देखना। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यही ना? बाप रे बाप, एक रात हम डिबिया बार के खोज रहे थे, तू खोज रहा होगा। देखो चला, इससे पहले वाला क्वेश्चन एएलपी का था 18 वाला, ई देखो 2022 वाला है, एगो क्वेश्चन किसका था एनसीईआरटी का। यही तीनों को सोर्स सबके पास है, इसके अलावा चौथा सोर्स उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीकरण, उपचयन, कितनों नया क्वेश्चन क्रिएट करेगा, खाली तुम्हारा आंसर मारना। अच्छा बताओ, हमसे जुड़ने से पहले तो ऐसे ही रफ था, उपचयन अपचयन अपचयन उपचयन। ये वजह तो दोस्त मेरे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, आई ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। हम मारेंगे तू तो मार के सरिया देगा। अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, यही ना है? कह रहा जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक में से तो ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना, ऑक्सीजन का हटना है ही वाला सीरीज में होगा। अगर हम देखो तो है ऑप्शन अपचयन, आइए अपचयन, इस सत्य वचन है। कार्बन का ऑक्सीकरण, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, कार्बन में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण होगा ना, ये भी सही है। तो मतलब बाकी सब गलते होगा, बाकी गलते होबे करेगा आंसर। एक और सही है, चलो एक और सही देख ले, जिंक का ऑक्सीकरण होगा, ये तो नहीं होगा। कार्बन का अपचयन होगा, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो अपचयन नहीं, ठीक तो है, यो गलत है। एक मिनट, एक आदमी बोलता, रुक 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 रुक, जिंक का
ये एरो कहाँ है? यहाँ, यही ना एरो है। रुक जा रुक जा, तब तो ये गड़बड़ हो गया। जिंक ऑक्साइड का ना अपचयन हो रहा है रे। जिंक तो प्रोडक्ट में है, जिंक कहाँ है? प्रोडक्ट। जब भी देखेंगे रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट का नहीं। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है कि जिंक का? तब तो यो गलत हो गया। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। बाप रे, तब खाली 2 नंबर सही है। आंसर क्या होगा? खाली 2 नंबर ना आंसर। सिर्फ रिएक्टेंट का देखेंगे, यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन का देखेंगे। जिंक तो प्रोडक्ट में है, जिंक कहां है? प्रोडक्ट में। बढ़िया हो, अरे बढ़िया हो रे। निम्नलिखित में संयोजी उत्तक नहीं है, कौन नहीं है बता? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि, रक्त, कौन? तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है। एक मिनट, सबसे कम वृद्धि कहां होता है उत्तकों का? तंत्रिका में। इसीलिए कहता है दिमाग के पीछे मारना नहीं चाहिए। और सबसे अधिक कोशिका, सबसे कम कोशिका विभाजन होता है यहाँ, और सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है लीवर में। तंत्रिका कोशिका की सूक्ष्मतम इकाई को कर लो बता दे, न्यूरॉन। उपास्थि जो होता है गले में छल्ला, श्वसन अंग को जो है क्लियर रखता है, कौन? उपास्थि। अस्थि भी संयोजी उत्तक है। हमारे शरीर का 50% भाग संयोजी उत्तक से बना है। कितना परसेंट भाग? और रक्त को हम लोग तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं? तरल संयोजी। हमारे शरीर का कितना परसेंट भाग? 50% भाग संयोजी उत्तक से बना है। पिछले बार का एलपी का क्वेश्चन है। हमारे शरीर का कितना परसेंट भाग? कितना परसेंट भाग? 50% भाग किसका बना है? किसका बना है रे? संयोजी उत्तक का बना हुआ है। हमारे शरीर का कितना परसेंट भाग? कितना परसेंट भाग? 50%। किसका बना हुआ है? संयोजी उत्तक का। अस्थि में सबसे अधिक क्या होता है? कैल्शियम, Ca3PO4 हॉल्ट 2। हड्डी में सबसे अधिक कैल्शियम। कैल्शियम नहीं रहेगा तो फास्फोरस, कैल्शियम नहीं रहेगा तो फास्फोरस। बोलो ना रे। हड्डी में सबसे अधिक कौन? कैल्शियम। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन? ऑक्सीजन। आज तत्व में ऑक्सीजन, बोलो रे। यौगिक में जल, यौगिक में जल। OCHNCA नहीं पढ़ा है? अरे दानव, OCHNCA पढ़ा है? मानव में कहेगा तो कहेंगे OCHNCA। यहां से यहां तक क्या है? अधातु। क्या है रे दोस्त मेरे? ये क्या है? धातु। एक है भूपरपट्टी पर, पढ़ा है कि नहीं? भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन? OSIAL Fe ना। ई कौन है? धातु, उपधार, अधातु। ई कौन है? ई क्या है? ई क्या है? धातु ना। याद रखना, OCHNCA OSIAL Fe। मनुष्य के शरीर में सिलिकॉन होगा क्या? तो सिलिकॉन नहीं होगा, सिलिकॉन भूपर पट्टी पे हो गया, तो सिलिकॉन वाला भूपर पट्टी पर OSIAL Fe OSIAL Fe OSIAL Fe OCHNCA 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 OSIAL Fe। अब मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक कौन? जल। मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक कौन? जल। मानव शरीर में सबसे अधिक यौगिक जल। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक धातु कौन? कैल्शियम। सही है? अरे बोल लो। सबसे अधिक धातु कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक धातु कौन? ऑक्सीजन। सबसे अधिक धातु, सबसे अधिक धातु ऑक्सीजन। सबसे अधिक धातु ऑक्सीजन। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन? अल्युमिनियम। कौन? OCHNCA OSIAL Fe 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 OCHNCA OSIAL Fe। SI वाला जो होगा वो भूपरपट्टी पर होगा, और OCHNCA कहां होगा? कहां? निम्नलिखित बलों में कौन सा बल संपर्क बल है? घर्षण बल। सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल, सबसे गुरुत्व बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, केवल आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल।
अब विद्युतीय और चुंबकीय बल, आकर्षण विकर्षण दोनों का बल। अब केंद्र बल काल्पनिक बल, कल ही बताए थे। अब केंद्र बल काल्पनिक बल। अब वेग की दिशा वृत्तीय गति में किधर की ओर? स्पर्श रेखा की दिशा में। अगर कोई बॉल बंधा हुआ है तो वो फेंकाएगा तो किसकी दिशा में फेंकाएगा? स्पर्श रेखा की दिशा में फेंकाएगा। जुगाली करेगा। जुगाली करेगा तो कौन गैस निकालेगा? मीथेन। ह्यूमस से कौन गैस? मीथेन। घास से कौन गैस? मीथेन। सड़े गले पदार्थ से कौन गैस? मीथेन। बायोगैस से कौन गैस? मीथेन। सीएनजी से कौन गैस? मीथेन। एक के जगह ब्यूटेन एलपीजी में, एक के जगह ब्यूटेन एलपीजी, एक के जगह ब्यूटेन एलपीजी, बाकी सब जगह मीथेन 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 मीथेन। एक के जगह कौन गैस? एलपीजी। एलपीजी में कौन? ब्यूटेन। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मर्कैप्टेन। इथाइल 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 इथाइल, मिथाइल ना,